सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून सबको। सोनू कुमार एंड रिंकी कुमारी, शिवशंकर, रोशन कुमार, रचित, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कि इंस्टॉलमेंट के कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और उन क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास इंस्टॉलमेंट का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन लिख रहा है भाई? लिख रहा है कि 6,450 रुपए। ठीक है, कितने पैसे हैं? 6,450 रुपए हैं। 5% की रेट से आपको देना है कि 4 साल में आप कितना किस्त देके चुका सकते हैं। मतलब क्या है कि 6,400 रुपए आपके पास में टोटल पैसा है, 5% का रेट है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में यानी हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए के दे दो कि 4 साल में आपका सारा लफड़ा खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम खत्म। बताइए जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, एक बार जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके भाई। विपुल, सर्वेश, निरंजन कुमार, शुरभी रॉय, बिल्कुल भाई, गुड आफ्टरनून सबको। चलिए देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, बहुत ही प्यार से समझना। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो अच्छे से। कितने नंबर क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 66 है। अभी ये नंबर पे मत जाओ, अभी अब सवाल देखो, ये नंबर पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के सीक्वेंस में मत जाओ, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज समझो, फिर प्रॉब्लम जो होगी वो बताना मुझे। ठीक है, यानी 6,450 रुपए का आपको पेमेंट करना है और ये पेमेंट आपको बताना है क्या करना है। चलो भाई, कितना आ रहा है? 1935। सर किस्त वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते, आज आपसे बनना शुरू होंगे, लेकिन आप जरा ध्यान से समझेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बट आप जरा ध्यान से पढ़ोगे तो, ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, चलो 6,450 रुपए हैं, 5 इंस्टॉलमेंट चुकाना है। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी ये बताना।
चलो भाई देखिए जरा ध्यान से। अब ये कहानी क्या है, कहानी ये होती, ध्यान समझना भाई। आपका प्रिंसिपल नहीं पता मुझे, मैं अपने तरफ से मान लेता हूं क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर की है। मैंने मान लिया कि आप यहाँ पे 100 रुपए देते, 4 इंस्टॉलमेंट है, मैंने पहली को मान लिया 100, दूसरी को भी मैंने मान लिया 100 क्योंकि चारों इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर की है, तो मैंने तीसरी को भी मान लिया कितना 100 और चौथी को भी कितना मान लिया 100 मान लिया। चारों इंस्टॉलमेंट को मैंने कहा ये 100 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा देते 4 साल में, तो आपका पैसा पूरा कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट सुन लेना, फिर अभी मजा आएगा, 2-3 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर निकलने लगेगा, पहले समझ लेना भाई। देखो ये फाइनल अमाउंट है वो जो पे कर देगा, सुनना ध्यान से, फाइनल अमाउंट है वो जो पे कर देगा। अच्छा ये बताओ इस पर कोई ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया यही अमाउंट तुम दे दोगे ना, ब्याज तो अगले साल के लिए लगता ना, यानी इस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं लगेगा। अगर ये 100 रुपए वो इंस्टॉलमेंट में जो 1 साल पहले दिया था उसने ना, अगर नहीं दिया होता तो भैया इस पर क्या होता, तो इस वाली वैल्यू पर वो क्या करता 5% का ब्याज देता। कितना? तो 5% का ब्याज देता। कितने साल? 1 साल तक के लिए देता ना, 1 ही साल तो है, यानी उसको 105 रुपया पे करना पड़ता। कितना पे करना पड़ता? 105 रुपए देना पड़ता। अब ये वाला 2 साल पहले जो पैसा पे किया है, ठीक है, अगर वो 5% का पैसा है, अगर वो नहीं देता तो 2 साल तक, क्योंकि 1 साल और 2 साल तक उस पे इस पैसे पर वो ब्याज देता। यानी कितना देता? तो भैया ये 10% ब्याज देता, यानी 110 का ब्याज देता। अगर ये वाला पैसा ना देता तो भाई 5% की दर से, कितने से? 5% की दर से 3 साल तक ये पैसा और देता, यानी 110 का 5% कितना हो जाएगा? 5, और 3 साल के लिए 115। इसका मतलब है ये फाइनली इतना पैसा उसको पेमेंट करना है। तो एक काम करते हैं जरा हम सबको जोड़ लेते हैं भाई। जोड़ने पर कितना आएगा? 1 2 3 4, कितना आएगा? 420 आ जाएगा। यानी 420 रुपए आपके पास में फाइनल आपको पेमेंट करनी है। यहां पे देखो कितना पेमेंट करना था, 6450 रुपए। ठीक है, 6450 रुपए आपको बताना है कि एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितने कितने की होगी। टोटल कितना हो गया आपके पास में? 420 हो गया। ठीक है, और इस 420 की वैल्यू कितना आपको पता है? 420 की वैल्यू पता है आपके पास में 6450 है। ठीक है, तो 0 से 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। $1535 आ रहा है इसमें, तो 430 होगा। अच्छा सॉरी 430 होगा ना, वही मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 430 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 645 डिवाइडेड बाई कितना? 430 हो जाएगा। यानी कितने गुना है? ये कुछ और नहीं गुना, इसका कितने गुना है आपके पास में? जस्ट ये आपका 15 गुना है। कितने गुना है ये? 15 गुना है। ठीक है, तो 15 गुना हो गया आपके पास में, यानी 430 यूनिट का मान 15 गुना है, तो 100 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 15 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1500 का इंस्टॉलमेंट है। कितना इंस्टॉलमेंट? 1500 का, तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, हाँ 1500 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी 1500 की किस्त आप 4 किस्त में देंगे, यानी 6000 रुपए दे देंगे, आपका काम खत्म है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 बातें यहां से समझ में आती हैं, 2 बातें निकल कर आती हैं, दोनों को जरा सावधानी से समझना। ठीक है, दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं उन दोनों को जरा सावधानी में आप देखना कि कैसे हमें यहां पे समझना है चीजों को। चलो, पहली चीज जो हमें यहां पे समझ जानी चाहिए थी, हाँ एक बार मैं और बता देता हूं, पिंकी पांडे ध्यान सुनना बिल्कुल। पहला मैंने कहा कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। अब तो ये फाइनल आपको पे कर देना, यहां इसके बाद में आगे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, यहीं पर उसको पूरी पेमेंट वापस करनी है। क्लियर है? अच्छा 1 साल पहले क्या होता? 1 साल अगर वो पैसा नहीं देता तो 5% की दर से 1 साल का उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 105 रुपए देना पड़ता। ठीक है, जो 2 साल पहले उसने 100 रुपए लौटाया, अगर ये नहीं लौटाता तो 5% की दर से 2 साल तक उसको ब्याज देना पड़ता। 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया, यानी 110 रुपए देना पड़ता। उसी तरीके से 3 साल तक इस पैसे पर 3 साल तक 5% के ब्याज से देना पड़ता, 115 देना पड़ता। मतलब कुल मिला के कितना देना पड़ता? 430, और 430 की वैल्यू कितनी होती? 6450। कितने गुना? 15 गुना। यानी हमारी इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 100 यूनिट माना था, 100 ×
15 कितना 1500, 1500 के हिसाब से 4 साल तक देते, इसका मतलब ये हो जाता 1500 रुपए हमारा आंसर हो जाता। बोलो कोई दिक्कत है? आया समझ में? विपुल तुम कह रहे थे ना इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं बनते तुमसे, तुम जरा एक बार कमेंट करके बताओ बना है कि नहीं। टोटल तो 6000 हुआ बेटा, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो ना तुम, तो आगे ब्याज लग ही नहीं पा रहे। अगर ये पैसा तुम नहीं देते तो तुम्हें यहाँ पे लगातार ब्याज देना पड़ता ना। पैसा टोटल 6000 हुआ कि नहीं भाई, 15 15 15 15 6000 हुआ। अगर तुम इंस्टॉलमेंट में नहीं देते ना तो तुमको 6450 देना पड़ता। अब तुमने यहाँ पे 1500 दे दिए तो इस 1500 पर आगे ब्याज नहीं लगेगा। यहाँ 1500 दे दिए तो 1500 कम हो गया, अब आगे इस पे ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है पवन कुमार, समझ गए कि नहीं? पैसा तुम पहले दे रहे हो ना तो अब उस पर ब्याज नहीं लग रहा आगे। पैसा नहीं देते तो फिर भाई लगातार ही ब्याज लगता जाता और बढ़ता जाता आपका। आ गया समझ में मैटर? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो टोटल आपका जो इंस्टॉलमेंट के बाद पैसा होता है ना, वो रियल पैसे से कम आंसर आता है। क्लियर है? अब जैसे अगर मान लो मुझे इसका शॉर्टकट निकालना होता तो भैया मैं इस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व कर देता, तुम्हारी कसम तुरंत सॉल्व कर देता। कैसे? देखिए ये 1935 है, 4 किस्त में करेंगे तो 19 इंटू 4 76, लगभग में 7600 से ज्यादा ही जाएगा, 7700 जाएगा, हमें उतना ही करना था, ये गलत। ये वाला भी गलत हो जाएगा। 18 इंटू 4 72, 7200 से ज्यादा ही होगा, ये भी गलत हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट में भाई जो टोटल आपका पैसा होता है, टोटल जो इंस्टॉलमेंट आती है वो रियल वैल्यू से कम आती है हमेशा। दो चीजें क्लियर करना है आपको, इससे कई सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते थे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या है, 848 रुपए का टोटल पैसा पे करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आपको यह बताना है कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। हमारी कसम नहीं है सर। चलो ठीक है, डरो नहीं तुम, इतनी जल्दी तुम जाने वाले हो नहीं। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, 4 इंस्टॉलमेंट है, चलो देखो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो 250 है, 250 को 4 इंस्टॉलमेंट में करेंगे क्या आएगा 1000। इंस्टॉलमेंट कभी रियल वैल्यू से ज्यादा नहीं होती, ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। 225 का 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 900, 900 भी नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन भी खत्म हो गए। यहाँ पे 200 होगा या तो 212 ही होगा, इन दोनों में से ही हमारा आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट हम लगाएंगे रूल, डायरेक्ट लगाएंगे तुरंत आंसर निकलेगा। कैसे? अगर 4% पैसा है, मैं टोटल क्या मानना, अभी पिछला क्वेश्चन हमने सीखा है कि भाई 100 लास्ट में देना पड़ता। एक साल पहले कितना 4% की दर से 104, उसके एक साल पहले 8% हो जाता, उसके पहले 12 हो जाता, तो सबको जोड़ लेंगे 12 8 20 8 24 यानी 424 हो गया। तो 424 यूनिट का मान आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 848 दे रखा है, यानी 1 यूनिट का मान आएगा 2। अब 1 यूनिट का मान 2 है, ठीक है, 1 यूनिट का मान कितने रुपए है भाई 2 रुपए है। इंस्टॉलमेंट आप कितना मानते हो, हमेशा इंस्टॉलमेंट आप 100 मानते हो, तो इंस्टॉलमेंट आपका 100 होगा तो यानी 100 यूनिट होगा, तो आपके पास कितना आएगा 100 इंटू में 2 यानी कितना 200 रुपए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि आप दो ऑप्शन तो ऐसे तुक्का वाले तो गलत ही कर सकते थे सर, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना, ये तो हो ही नहीं सकते थे। बोलो यहां तक मामला डन है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, एनीवन? क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो बता देना मुझे यहां पे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा, अगले क्वेश्चन में दे रखा इंस्टॉलमेंट ही आपकी अलग अलग है। पहले इंस्टॉलमेंट आपने क्या मानी थी, पहले इंस्टॉलमेंट आपकी जो थी वो बराबर थी, तो आप 100 मान लेते थे, लेकिन यहां पे कह रहा है पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी है, ठीक है, और तीसरी किस्त की 1/3 है। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी है और पहली इंस्टॉलमेंट तीसरी की क्या है 1/3 है। अल्ट्रा ट्राई करना है क्या? चलो कर लो फिर, मैं साइड हो जाता हूं।
चलो भाई बताओ। चलो भाई देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंस्टॉलमेंट को ही मान लेते हैं। जैसे मान लो पहले मैंने मान ली 100, अगर पहली 100 होगी तो दूसरी की आधी थी, यानी दूसरी कितनी होगी 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तीसरी कितनी होगी 300 हो जाएगी, क्योंकि बोला पहली इंस्टॉलमेंट क्या इसके 1/3 है 1/3 है, यानी इसका 3 गुना होगा, तो 300 इंस्टॉलमेंट है। इस पर कोई ब्याज देना होगा नहीं, क्योंकि फाइनल आपको पे करनी है। तो बोला रेट आपका कितना है भाई, ब्याज की दर कितनी 10% है। अगर ये पैसा 1 साल पहले नहीं देता तो इस पर 10% का ब्याज लग जाता, यानी कितना इसका 10% 20 होता है, यानी 220 हो जाता है। यहाँ पे कितने साल के लिए 1 साल के लिए, ठीक है। आगे इस पैसे पर भी क्या होता, तो 10% का ब्याज लग जाता, कितने साल के लिए 2 साल के लिए लग जाता, तो यानी 100 लगेगा तो 20 और आएगा 120 आएगा, जोड़ लेना जरा, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 640 यूनिट, और 640 यूनिट का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, ठीक है 128, उसके बाद डबल जीरो आपका क्लियर है। तो 64 का 2 गुना 128 जीरो 20 गुना होगा इसका, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 20। तो आपसे बोला ये है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी की है, तो 300 की है, इंटू में क्या कर देना 20, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में 6000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बस हो गया आंसर आपका खत्म। तो 6000 जिनका आ रहा था बहुत ही बढ़िया था, कुछ बच्चों ने 7 बोला है, जिनका गलत है भाई। तो इंस्टॉलमेंट आपकी अलग अलग भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम अलग अलग मान के भी निकाल सकते हैं। बताओ। ठीक है चले, अगला क्वेश्चन जरा करके बता दो जरा, फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो। अब इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है, करके दिखाओ जरा। लवीज तुम करके दिखाओ, तुम कह रहे थे ना तुमसे नहीं बन रहा है, चलो बना के दिखाओ।
चलो भाई 908 दिस वन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप ना ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। देखिए कह रहा था कि पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त, ठीक है, दोगुना दूसरी किस्त और दूसरी किस्त का तीसरी किस्त। पहले किस्त का दोगुना दूसरी किस्त होगी तो भैया इसका दोगुना कितना, 980 का दोगुना नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। इसका दोगुना तो ठीक है, इसका दोगुना भी गलत है ना, इसका दोगुना भी गलत है। यार जब दो गलत हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि सही होगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सॉल्व नहीं करना है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट को अलग अलग 100 करके, हाँ बाय ऑप्शन किया था, बहुत बढ़िया, स्मार्ट वर्क करते हो तुम। चलो अब जरा यहां पे समझते हैं, भाई कि अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं वो कैसे आए हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 10 साल के बाद में सिंपल इंटरेस्ट आपका कितने का है, 600 रुपए का है। 5 साल के बाद में अगर प्रिंसिपल आपका 3 गुना हो जाता है तो 10वें साल के लास्ट में आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और एसएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो मैं साइड हो जाता हूं, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा। चलिए बताइए सब लोग क्या होगा। कितना रहा, 900। देखिए एक निश्चित राशि पर 10 साल के बाद में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 600 रुपए होता है। भैया अगर मुझे बताओ जरा कि 10 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 600 का है, ठीक है, 600 रुपए का है, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा सर 60 रुपए होगा, क्योंकि हर साल आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है हर साल के लिए। बोला है कि यदि आपका प्रिंसिपल, यदि मूलधन आपका 5 साल के बाद में 3 गुना हो जाता, 5 साल के बाद में 3 गुना हो जाता है। देखिए अभी प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, है ना, प्रिंसिपल अभी कितना है मुझे नहीं पता। तो अगर आपका प्रिंसिपल भी 5 साल के बाद में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज भी आपका 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो भी पैसा होगा इस पे, तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 5 साल के बाद में, तो भाई 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में 600 था तो 5 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। तो अगर यहाँ पर जो आपके पास में था यहाँ पे कहानी हो गई, अब आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 गुना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो अब इस पे जो ब्याज आपको मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे अगले 5 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा, तो भैया P था तो 300 था, तो यहाँ पे कितना 3P हो गया, तो यानी 300 और इंटू में कितना 3, यानी अब मिलेगा यहाँ पे 900 रुपए ब्याज। ठीक है, तो 900 रुपए अब आपको यहाँ पे टोटल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो भैया 300 का ब्याज यहाँ पे, 900 का यहाँ पे, तो 9 और 3 टोटल कितना हो गया, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए का आपको टोटल ब्याज मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1200। जो बच्चे 900 कह रहे हैं वो गलत हैं, 600 वाले तो बिल्कुल गलत हैं, है ना। तो 10 साल हो गए ना, 5 साल ये 5 साल ये, पैसा यहाँ पे 3 गुना हो गया, तो ब्याज यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 300, तो 300 का 3 गुना ब्याज भी हो जाएगा 900। तो 900 रुपए यहाँ तक ब्याज मिलेगा, 3 पहले था, 9 और 3 टोटल 1200 रुपए ब्याज। खत्म। बताओ किसको नहीं आया समझ।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ जरा। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट है। हाँ धनंजय बेटा, मैसेज किया मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, मैं ऐड कर लूंगा अगर तुमने मैसेज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आप ना फोकस करो यहाँ पे। चलो इसको बताओ, चलो चलो अच्छा ठीक है, मैंने गुप्ता दोबारा अभी दोबारा कर दो आप, ठीक है, अभी कर दो, मैं कर दूंगा ऐड। देखिए अब क्या है कि 10 साल का साधारण ब्याज कितना है, 3130 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, अगर हम देखो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, तो टोटल आपके पास एसआई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। 1500 130 का आधा 65, यानी 1565 रुपए। तो 1565 आपके पास ही आएगा, और प्लस आगे क्या करना पड़ेगा, अब 1565 तो आगे 5 साल के लिए मिलता, लेकिन मूलधन 5 गुना होगा तो ये भी आपके पास 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1565 ये हो गया आपके पास में, बाकी 5 × 5 25 का हो गया 2, ठीक है, 2 हो गया, 30 2 32 का हो गया 3, 15 × 75 और 3 कितना 78 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 1 8 लगभग ये आ जाएगा ना, 90 यहाँ पे कितना आएगा 9390 93 90 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया, तो पैसा भी आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जरा इस वाले को करके बताइए, हाँ इसको करके बताइए।
चलो देखिए, लिखा हुआ है कि किसी धन पर 8 साल में 1320 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो भैया 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8 से भाग कर देना, ठीक है। 8 आपके पास एक बार जाएगा 8 और हो जाएगा कितना? 5 हो गया, 52 हो गया, 8 इंटू 6 48 हो गया, 40, 8 इंटू 5 40, 165 रुपए होगा आपके पास में, ठीक है। बोला है कि 5 साल के बाद दोगुना कर दिया जाता है। अगर दोगुना नहीं किया जाता तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? अब 1 साल में कितना 165 है, 5 साल के बाद दोगुना कर दिया जाता है। अगर दोगुना नहीं किया जाता तो क्या होगा? अब 8 साल में 1320 है, 165 रुपए है, तो 8 साल में 5 साल के बाद दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है। देखो अब क्या है, यहाँ पे 8 साल के बाद में आपको दोगुना कर दिया गया था, यानी इसका मतलब क्या था? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अभी आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, यहाँ पे 5 साल के बाद में, यानी 5 साल तक आपकी स्टोरी जो भी थी मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने कहा मान लो x रुपए ब्याज मिलता था, तो आगे 3 साल के लिए क्या होगा आपको? तो आगे 3 साल का जो ब्याज मिलेगा वो 3x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मैंने 1 साल का मान लिया 5x मिलता, तो यहाँ पर आपको 3x मिलता, तो टोटल कितना हो गया? 8x हो गया, ठीक है। तो 8x की वैल्यू आपके पास कितना है? 1320 है यहाँ पे, ओके। अगर यहाँ पे हो जाता 3 हो जाता तो आपको कितना धन को 5 साल के बाद दोगुना कर दिया गया था, तो 3x एक्चुअली मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिल रहा है कितना? 6x मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 11x हो जाएगा। तो 11x की वैल्यू आपके पास कितना है? 1320 है, तो x का मान कितना आएगा? 120 हो जाएगा। x का मान 120 होता तो 8 साल तक कितना मिल जाता टोटल? तो 6 और 3 एक्चुअल में आपको मिलता, SI जो मिलता वो आपको मिलता 9x का मिल जाता, ठीक है। यानी 9 इंटू में 12, तो 12 इंटू 9 कितना हो गया? 108 हो गया, ठीक है। 5x यहां पे मिलता, 5 और 3 8x, 12 इंटू 9 1080 आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा 8 होगा ना, सॉरी 5 और 3 8 होगा ना, 12 इंटू 8 96 हो जाएगा, ठीक है। 960 रुपए हमारा आंसर आएगा। 960 रुपए ऑप्शन में है ना, ये रहा, डी आंसर आएगा। बेटा अब इससे शॉर्ट लॉजिक क्या ही लोगे, तो बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए जरूर, इस वाले क्वेश्चन को बताना आप, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आपको कराते हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलो इसको बताओ। अब यहां से बढ़िया 11 कैसे हो गया? भैया क्या था, अगर शुरू में 5 साल में 5x मिलता तो लास्ट के 3 साल में 3x मिलना चाहिए था, लेकिन आपको कहा है कि पैसा आपका दोगुना हो गया तो ब्याज भी दोगुना हो गया, तो 3 की जगह पे मैंने 6 ले लिया था, ठीक है। 6 और 5 11 की वैल्यू दे रखी है, 8 का मान निकालना था। चलो बताइए।
बेटा सिंपल सा था, 2 लाइन का सवाल था यार। है सर्वेश चंद्रा, बेटा तेरा नियत ठीक नहीं लग रहा। 250। देखिए कह रहा था मूलधन को 4 गुना कर दिया गया। देखो मैंने कहा कि पहले आपका प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, सबको 1 मान लिया मैंने, रेट भी मैंने चलो 1 मान लिया, टाइम भी मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो मुझे जरा ये बताओ कि पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, तो 1/100 हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा यहां से। अगर रेट को यहाँ पे देखो 10 मान लेता, टाइम को मैं ये 10 मान लेता हूं, तो आपके पास आएगा 1 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में कितना 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। या फिर एक काम करो, कहो तो मैं कुछ भी मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल को क्या किया आपने, प्रिंसिपल को 4 गुना, तो P1 कितना हो जाएगा, 1 की जगह पे 4 हो गया। फिर आपने क्या किया, रेट को 2 गुना कर दिया, तो रेट आपके पास कितना हो जाएगा, तो 10 था तो कितना हो गया, 20 हो गया। टाइम को आधा कर दिया, टाइम कितना हो गया, 5। अब सिंपल इंटरेस्ट जरा निकाल दो, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 इंटू मतलब हो जाएगा 400, और 400 बटे कितना 100, तो 400 100 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब था ये 1 से हो गया 4, कितना बढ़ गया ये भैया 300% बढ़ गया। कितना बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। तो जब बच्चे आंसर कर रहे थे 250 ना, 250 तो गलत है यार, 250 तो गलत है ना। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको चलो बताइए। इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लेंगे, हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू मान लेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल को आपने 3 गुना कर दिया, ठीक है, रेट को भी 3 गुना कर दिया, समय को आपने 1/3 कर दिया। देखो पहला हम 1 1 1 मान लेता, चलो तुम्हारे कहने पे 1 1 1 मान लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास आएगा, तो आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में अगर मैं बात करूं SI1 2 की बात करते हैं, तो आपने मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो आपका 3 हो गया, रेट को 3 गुना कर दिया 3, समय को आपने 1/3 किया 1/3, अपॉन में कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यानी आपके पास आएगा 3/100। तो कुल मिलाकर के अगर इनका रेशियो देखेंगे 1/100 3/100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1 और सिंपल इंटरेस्ट नंबर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। तो आपसे बोला है कि साधारण ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी, भाई कितना बढ़ता दिख रहा, तो मैं 200% बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ेगा 200%, तो 200% हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, चलो अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको बताओ। चलो लिखा है 1200 रुपए होता है, 4 साल में 1632 जाता है, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो रेट क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे बात करेंगे कि 1200 रुपए 4 साल में 1632 जाता है, इसका मतलब ये कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 432 जाएगा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 रुपए। 1 साल का कितना हो जाएगा, 108 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक। आगे देखिए ले रखा है कि ब्याज, अगर बात करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो भाई 108 का ब्याज मिलेगा आपको कितने पर, 1200 पर, और इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 कितना आएगा, 9%। रेट आपका 9% था, 1% आपने बोला बढ़ा दिया, 1% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका 1 साल में 10%, 4 साल में 40%। तो आपसे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो 1200 का कितना 40%। ठीक है, तो 1200 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 480 हो जाएगा। 480 हो गया तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1680 रुपए। 1680 हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 1680 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ कर सकते हैं 12, देखो अभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया बेसिक तरीका। ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप ऐसा नहीं करना चाहे तो आप ये कर लीजिए। मुझे ये बता दो जरा क्या होगा आपके पास में, जैसे 1632 अभी आपके पास में, तो भैया 4 साल आपके पास है, तो हर साल 1% बढ़ेगा, तो 4 साल में 4% बढ़ जाएगा, यानी 1200 का क्या करेंगे हम 4% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1200 का 4% निकलाएंगे कितना आएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पैसे में 48 और जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि 48 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि 1 साल में 1% बढ़ेगा, तो 4 साल में 4%, तो 1200 का 4% कितना आएगा, 48 रुपए, यानी 48 रुपए ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तो 1632 में 48 जोड़ देना, 1680 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म है ना। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लो, फिर लगभग आपका ये आपका पार्ट खत्म है। फिर इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ बच्चे का खास, खत्म ही है फिर। चलो इसको बता दो जरा। यहां पे भी क्या करेंगे, देखो 3% बढ़ेगा, 3 साल में 3% बढ़ेगा, तो 9% बढ़ा देंगे, तो 800 का 9% निकाल लेना यहाँ पे। तो 800 का बच्चा 9% कितना होता है, 72 होता है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, तो 920 में 72 जोड़ेंगे, तो 992 रुपए हमारा आंसर आएगा, ए ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है,
चलो बाकी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। अगले क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। ये वाला टॉपिक आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, जो बचा होगा वो सब हम यहाँ पे आपको फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।